हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास +1 के लिए और एज इट इज ये हमें काम आएगा क्लास +2 के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट करेंगे जो आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है दो वर्ड से बना है, ट्राइगोन और मेट्रोन। ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राइंगल, मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजर। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जितनी भी साइड्स हैं, जितने भी एंगल्स हैं, उनको मेजर करने की स्टडी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। और जहां हम एंगल थीटा बना रहे हैं, ठीक है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। जहां एंगल बन रहा है जिस साइड के साथ, वो मेरे पास क्या होगा, बेस होगा। जो भी एंगल हम ले रहे हैं, जैसे ये एंगल ले रहे हैं थीटा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर जिस पे ये एंगल बना है वो बेस। इसको ऐसे समझते हैं। अब मान लो ये एंगल यहां पर बनाया हुआ है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज फिक्स है, हमेशा 90 के सामने वाला होगा हाइपोटेन्यूज। अब ये जो एंगल यहां पर बना हुआ है थीटा, तो एंगल थीटा के जो सामने वाला होगा, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगा। ये थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, और जहां थीटा बना वो मेरे पास क्या होगा, बेस होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी लिख देता हूं, ठीक है, तो पहली वाली ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर होगा ए बी, और दूसरी वाली ट्राइंगल के अंदर ए एंगल हमने मेजर किया है, तो एंगल ए के हिसाब से सामने वाला तो बी सी परपेंडिकुलर, यहाँ पर ए बी परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर बी सी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। 60 रेशियो होती है, साइन, कोसाइन, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट, ठीक है। अब देखिए यहां पर साइन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे याद किया होता, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ऐसे क्या करते थे ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन मेरे पास क्या हो गया, P/H, कॉस मेरे पास क्या हो गया, B/H, टैन मेरे पास क्या हो गया, P/B, ठीक है। अब चलते हैं रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज, रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। हमें पता है कोसेकेंट थीटा और साइन थीटा के अंदर क्या होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, ठीक है। अगर साइन होगा P/H तो कोसेकेंट क्या होगा, उसका उल्टा H/P। सीकेंट थीटा में दिया है 1/cos, सीकेंट और कॉस के अंदर रेसिप्रोकल रिलेशन है। अब अगर cos B/H होगा तो सीकेंट क्या होगा, H/B। अब कॉट और टैन रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, अगर टैन है P/B और कॉट क्या होगा, B/P, ठीक है। ये भी हमने पहले पढ़ा है। उसके बाद पढ़ते हैं स्केयर रिलेशन। यहां पर साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पढ़ा हुआ है। 1 प्लस टैन स्केयर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्केयर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा इज कोसेकेंट स्केयर थीटा। आगे चलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टैन थीटा क्या होता है मेरे पास, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस डिवाइड बाय साइन। तो ये याद रखना है, टैन को अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, और कॉट को हम कॉस बाय साइन लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं टेबल के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है +1 क्लास के लिए। अब कैसे करते हैं, ये साइन कॉस और टैन ले लिया मैंने, यहां पर एंगल ले लिए 0, 30, 45, 60, 90। कैसे करते होते हैं, याद करो। पहले हम 0, 1, 2, 3, 4 लिख देते हैं, सभी को 4 से डिवाइड कर देते हैं, और सभी के ऊपर स्क्वायर रूट डाल देते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले 0 को 4 से डिवाइड करो, 0 आएगा, उसका स्क्वायर रूट निकालो 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का रूट 2, तो 1/2, 2 से कट जाएगा तो 1/2, 1/√2, 3 रूट बाय 4 का रूट 2, और 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1। तो साइन थीटा तो ऐसे निकल जाएगा। कॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लिखना शुरू कर दो। सबसे लास्ट में क्या है 1, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। क्या किया है, साइन की वैल्यू ऐसे लिखी है तो उल्टा लिखना है, ये 1 इधर, ये उल्टी वैल्यू लिखनी शुरू कर देंगे, ठीक है। टैन में क्या होगा, साइन डिवाइड बाय कॉस, अभी पढ़ा है, टैन थीटा इज साइन डिवाइड बाय कॉस, तो 0 डिवाइड बाय 1 कितना हो गया, 0, 1/√3, ये कितना 1, ये √3, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर आप साइन कॉस और टैन की वैल्यू निकाल लेते हो, इससे आप कोई भी वैल्यू निकाल लेते हो, जैसे कि मान लो कोसेकेंट चाहिए, आपको चाहिए कोसेकेंट 30 डिग्री, आपको पता ये होगा 1/sin 30 डिग्री, यानी कि साइन की वैल्यू को 30 वैल्यू को उल्टा कर देंगे, साइन 30 इज 1/2, तो कोसेकेंट 30 कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो आपने सिर्फ 3 ही टेबल, इस टेबल में 3 ही वैल्यू लिखनी है, साइन कॉस और टैन, उससे बाकी 3 आप इस रिलेशन से निकाल सकते हो। चलिए आप नोट कर लें।
अभी तक आपने ट्रिगोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट किया है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास +1 से कंसेप्ट। अब ट्रिगोमेट्री को मैंने क्या किया है, पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब हर एक लेक्चर के अंदर उसके जो फॉर्मूले होंगे या सम होंगे, आपको उसकी असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या आप हमें व्हाट्सएप पे भी मंगवा सकते हो, ठीक है। अब पहले जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो कंपाउंड फॉर्मूलेस को कर रहे हैं, क्योंकि हम ये टॉपिक थोड़ा 10th के साथ मिलता ही है। अब मेरे पास क्या है, साइन ऑफ a प्लस बी। तो साइन के अंदर कंपाउंड एंगल का मतलब 2 एंगल प्लस हो रहे हैं या 2 एंगल माइनस हो रहे हैं। साइन कॉस टेन के अंदर या तो 2 एंगल प्लस हो रहे हैं या तो 2 एंगल माइनस हो रहे हैं। सबसे पहले साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन a कॉस बी कॉस a साइन b। तो ये याद रखना है, ये साइन a प्लस बी, साइन a कॉस बी कॉस a साइन b। साइन a माइनस बी में सेम ही फॉर्मूला, पर बीच में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। कॉस a प्लस बी में क्या आएगा, कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन b। कॉस a माइनस बी में क्या आएगा, कॉस a कॉस बी प्लस साइन a साइन b। देखो ये दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखो, जो साइन वाले फॉर्मूले हैं उसमें पहले साइन फिर कॉस फिर साइन, ठीक है। जो कॉस वाले फॉर्मूले कॉस है कॉस बी माइनस साइन, कॉस इकट्ठे हैं और साइन इकट्ठे हैं, ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस है, माइनस में प्लस है, साइन में प्लस है और माइनस में माइनस है। आपने ये फॉर्मूले लर्न करने हैं। फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। और 6 फॉर्मूला tan a माइनस b का फॉर्मूला, यहाँ प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं ये फॉर्मूले अप्लाई कहाँ होंगे। जैसे 15 डिग्री 105 डिग्री और 75 डिग्री है, तो 15 डिग्री को अगर मैं तोड़ दूं दो एंगल के अंदर, अगर मैं इसको लिखूं 45 माइनस 30, तो 45 माइनस 30 का डिफरेंस 15 डिग्री है, ठीक है। अब 45 माइनस 30, 45 पर भी टेबल पे वैल्यू और 30 की भी टेबल की वैल्यू है, तो निकाल सकते हैं। तो 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30। 105 को हमने दो पार्ट में तोड़ना है, जैसे 90 प्लस 15 लिख सकते हैं, ठीक है। 70 प्लस 35 भी लिख सकते हैं, तो दोनों वैल्यू नहीं है, हमने ऐसे तोड़ना है कि दोनों वैल्यू हो। जैसे 105 डिग्री तो उसको लिखते हैं 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री की वैल्यू है, 45 डिग्री पर भी हमें वैल्यू मिल जाती है। फिर आता है मेरे पास 75, इसको हम लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये भी क्या बन गया मेरे पास, 75 डिग्री में 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, a प्लस b। अब मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है फाइंड साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री फाइंड करो। अब देखो 15 डिग्री टेबल पर तो हमारे पास है नहीं, हम इसको क्या करेंगे, साइन 15 डिग्री को लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखो ये बन गया साइन ऑफ a माइनस बी, तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, साइन a यानी कि a क्या है, साइन 45, दूसरा एंगल b मान लो तो cos 30 डिग्री, ठीक है। बीच में माइनस का साइन है, cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू टेबल देखो सामने रखो, 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2। तो ये हो गया √3/2√2 माइनस 1/2√2, ये हो गया √3 माइनस 1/2√2, ठीक है। ये मेरे पास आ गया साइन 15 डिग्री। ऐसे ही आपने साइन 105 डिग्री सॉल्व कर देना है, ऐसे ही आपने साइन 75 डिग्री सॉल्व कर देना है। सेम मेथड है। अगर हम 105 लगाएंगे तो a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, 75 पे भी a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, tan 75 डिग्री सॉल्व कर देता हूँ आपको। tan 75 क्या होगा, tan ऑफ 45 प्लस 30, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, tan ऑफ a प्लस बी। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो ये हो गया tan 45 प्लस tan 30 डिग्री 1 माइनस tan 45 और tan 30। टेबल पर फिर से चेक करो, tan 45 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 प्लस 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ पर 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1/√3, एल्सियम लेंगे तो कितना आएगा, इसके नीचे 1 है तो √3 प्लस 1/√3, नीचे कितना आ गया √3 माइनस 1/√3, ये कट गया, मेरे पास कितना आंसर आ गया √3 प्लस 1 ओवर √3 माइनस 1, ठीक है। आगे आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो, √3 माइनस 1 से प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया tan 75, ये हो गया मेरे पास
साइन ऑफ 15 डिग्री, तो हम साइन ऑफ 105 75 वैसे निकाल सकते हैं। और टेन ऑफ 15 डिग्री हो, अगर टेन 15 डिग्री निकालते तो यहाँ 30 माइनस यहाँ पर 45 माइनस 30 तो a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाता। तो एज इट इज हम सारे फॉर्मूले इस क्वेश्चंस के ऊपर लगा सकते हैं। कॉस वाले फॉर्मूले में ये दो फॉर्मूले लगा के यूज कर सकते हैं। चलिए आप नोट कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास गिवन है कॉस 130 डिग्री कॉस 40 डिग्री प्लस साइन 130 डिग्री साइन 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ध्यान से देखो, ये एंगल 130, यहाँ पर 130, यहाँ 40, यहाँ पर 40, तो एक एंगल ए मान लो, एक को बी मान लो अपने दिमाग में, तो ये बन रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसके इक्वल है, कॉस ए माइनस बी के। तो ये बन जाएगा बड़ी आसानी से कॉस ऑफ 130 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 130 में से 40 गया तो ये कितना आ गया, कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये मेरा आंसर आ गया 0। बड़ी आसानी से आ गया। देखो आपने देखा कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, इसको एक एंगल को ए मान लिया, एक को बी मान लिया, तो ये बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये हो गया कॉस ए माइनस बी, कॉस 90 की वैल्यू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं, साइन ऑफ 40 प्लस थीटा कॉस ऑफ 10 प्लस थीटा माइनस कॉस ऑफ 40 प्लस थीटा साइन ऑफ 10 प्लस थीटा। देखो यहाँ पर दो एंगल है, एक तो 40 प्लस थीटा, एक 10 प्लस थीटा, यहाँ दोनों पास रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये इसको मान लो ए, इसको बी, तो ये बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहां पर देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसके इक्वल है, साइन ऑफ ए माइनस बी के। तो ये बड़ी आसानी से बन रहा है साइन ऑफ ए मेरे पास 40 प्लस थीटा एंगल माइनस 10 डिग्री प्लस थीटा, तो ए माइनस बी। अच्छा ब्रैकेट है, इसके लिए माइनस में डाल दिया, ब्रैकेट डाल दिया सॉरी। तो साइन ऑफ 40 प्लस थीटा माइनस 10 माइनस थीटा, ये थीटा से थीटा कट गया, 40 माइनस 10 कितना हो गया, साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कभी भी इस साइड का फॉर्मूला बन रहा है तो हम इस साइड का बना लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ साइन ए प्लस बी का आ रहा है तो यहाँ का फॉर्मूला बना देंगे। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले मस्ट लर्न होने चाहिए। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, प्रूव दैट का क्वेश्चन है, tan x माइनस टेन वाई टेन एक्स प्लस टेन वाई प्रूव करना हमने साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स प्लस वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, मेरे पास कितनी है, tan x माइनस टेन वाई डिवाइड बाय tan x प्लस tan y। अब देखो एक चीज देखो, यहाँ पर tan x tan y को साइन में कन्वर्ट करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें। tan x मेरे पास क्या होगा, साइन x डिवाइड बाय कॉस x। ठीक है, tan y क्या होगा मेरे पास, साइन y डिवाइड बाय कॉस y ओवर में tan x प्लस tan y। tan x क्या होगा, साइन x डिवाइड बाय कॉस x प्लस साइन y डिवाइड बाय कॉस ऑफ y। अब यहां पर ऊपर देखो cos x और cos y नीचे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, cos ऑफ x इंटू कॉस ऑफ y। ये cos y इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, साइन x इंटू कॉस y माइनस cos x इंटू साइन y। नीचे देखो क्या होगा, नीचे भी एलसीएम में क्या आया मेरे पास, cos x cos y। देखो इसके नीचे cos x, इसके नीचे cos y, एलसीएम लेंगे तो cos x cos y। अब ये cos y इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, sin x cos y प्लस cos ऑफ x sin ऑफ y। ये नीचे वाला कट जाएगा। अब देखो ऊपर क्या बन रहा है, sin a cos b cos a sin b। तो ये पीछे फॉर्मूला आपने देखा होगा, sin a cos b cos a माइनस sin b, कितना आएगा, sin a cos b cos a sin b क्या होगा, sin a माइनस b, और sin a cos b cos a sin b, बीच में प्लस का साइन है तो साइन ऑफ x प्लस वाई। बहुत आसानी से प्रूव। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही ये दो क्वेश्चन हैं 1 और 2। अब दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में हो क्या रहा है, तीन एंगल है 3a 2a 1a, यहाँ पर तीन एंगल 13a 9a 4a। अब ये तीन एंगल खास तरह के हैं, दो छोटों को ऐड करो 1a प्लस 2a, बड़ा एंगल बन रहा है 3a, यहाँ पर 4a प्लस 9a ऐड होकर कितना आ रहा है, 13a आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जहां पर सारा क्वेश्चन 10 के अंदर हो और तीन एंगल आ रहे हो,
ठीक है, दो छोटों को प्लस करके तीसरा बड़ा एंगल आ रहा है, तो इसको करने का खास तरीका है, इन दोनों में से मैं नीचे वाला करता हूँ, आप ऊपर वाला खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। सोल्यूशन, चलिए सेकंड का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। अब इसी को यूज करना है हमने, तो tan ऑफ 13a क्या होगा, tan ऑफ 13a को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, 9a प्लस 4a, जो दो पार्ट हमें दिए होंगे, ठीक है। यहां पर फॉर्मूला लगा दो tan a प्लस b का, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। यहां मेरे पास कितना है, tan ऑफ 13a, ये डिवाइड हो जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो tan ऑफ 13a ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 1 माइनस tan 9a tan 4a इज इक्वल टू tan ऑफ 9a प्लस tan ऑफ 4a। अब ये tan 13 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा, tan ऑफ 13a माइनस tan ऑफ 13a tan ऑफ 9a tan ऑफ 4a, ठीक है। ये जो 13 था 1 से मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। इस साइड मेरे पास कितना है, tan ऑफ 9a प्लस tan ऑफ 4a, ठीक है। अब ये देखो tan 13 1 से मल्टीप्लाई, दोनों से मल्टीप्लाई, ऐसे से आ गया। प्रूफ क्या करना है, 13 माइनस tan 9 माइनस tan 4, ये वाली प्लस वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएंगी, माइनस की, तो tan ऑफ 13a माइनस tan ऑफ 9a माइनस tan ऑफ 4a, ये पूरा का पूरा माइनस का वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस tan 13a tan 9a और tan 4a, ठीक है। हैंस प्रूफ, चलो नोट कर